हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स की जो जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या जस्ट किया है या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे कौन सी चीजें हैं जिनका वो ध्यान रख सकते हैं जिससे उनकी फिटनेस जर्नी और अच्छी हो जाए और जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, और जो गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं व्हेन दे स्टार्ट वो आप ना करें। सो विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कीप योर ईगो एट होम। ईगो को अपने साथ जिम लेके मत जाओ। ज्यादा लड़कों में प्रॉब्लम आती है, जब जिम जाते हैं वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग हैं उनसे ज्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं, तो उनकी ईगो ज्यादा जाती है, उनको होता है हम भी हैवी उठाएंगे। उस चक्कर में या तो इंजरी हो जाती है, वो उतना उठा सकते नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पहले दिन जाके हैवी वेट उठा सके। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए फॉर्म सीखने में। फॉर्म का मतलब है कि आप पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से आप कोई भी वर्कआउट लगाते हैं, क्या बेनिफिट्स उसके, किस बॉडी पार्ट के लिए वो वर्कआउट है, क्या ब्रीदिंग होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको पहले सीखनी है। तो अगर आप देखते हैं किसी को कोई बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा रहा है, अच्छे लेवल पे वर्कआउट कर रहा है, वो उसकी बहुत देर की मेहनत है, उनकी जर्नी की वो एक अलग स्टेज है। आपने स्टार्ट किया है तो आपको उस हिसाब से अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है, उस हिसाब से उसको अप्रोच करना है, ताकि पहले सीखें। किसी को देख के मत ज्यादा हैवी वेट उठाएं, और ये मत सोचें कि अगर आप लाइट वेट उठा रहे हैं तो कोई आपको देख के मजाक उड़ाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वेट उठा रहे हैं, हर कोई वहां पे अपने लिए आ रहा है। तो बी ए लर्नर, लर्निंग मेंटालिटी से जाएं कि आपको सीखने जा रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे जैसे सब करते हैं। तो प्लीज अपनी ईगो जो है वो बाहर घर पे छोड़ के आए। ये मत देखिए आप कितना वेट उठा रहे हैं, किसी के अपने साथ किसी को कंपेयर मत करें, बिकॉज सबकी अलग अलग जर्नी है, अलग अलग लाइफ है, अलग सिचुएशन है। तो आपको अपने हिसाब से कंपेयर करना चाहिए, अपने आप को करना है कि आप कल से बेटर हो गए हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, इंप्रूव हो गए हैं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये गलतियां, ये बहुत बार आपने सुना भी होगा कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलती सब करते हैं। आज भी हम जिम में देखते हैं बहुत लोग ऐसे हैं वो ज्यादा वेट उठा रहे हैं जितना उनसे उठता भी नहीं है, जस्ट मे बी दे वांट टू इम्प्रेस समवन, या अपने आप के लिए ही खुद को ऐसा अच्छा फील कराने के लिए कि मैं हैवी उठा रहा हूँ। प्लीज वो गलती मत करो, उससे आपका जो फिटनेस जर्नी है वो कट शॉर्ट हो सकती है, इंजरीज का बहुत खतरा है, डीमोटिवेशन हो सकती है। जब आपसे उतना वेट नहीं उठेगा जितना सामने वाला उठा रहा है, आप कंपेयर करेंगे तो आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर यू अवॉइड दैट मेंटालिटी, उस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। जो सेकंड पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। देखिए जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है क्योंकि बैठे रहने का लाइफस्टाइल है। हमारी बॉडी कंफर्ट के लिए नहीं बनी है। आप जितना अपनी बॉडी को कंफर्ट देंगे उतनी वो आपको प्रॉब्लम्स देगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे रहते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाती है, वो शॉर्टन हो जाती है। अब जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, उनके शोल्डर्स इन्वर्टेड हो जाते हैं, चेस्ट मसल जो है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, तो जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन अच्छी तरह आता नहीं है और जॉइंट की मोबिलिटी उतनी रहती नहीं है और इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, 1 महीने 2 महीने बाद उनको कोई शोल्डर या बैक इंजरी हो जाती है, रेस्ट करने के लिए जाते हैं, फिर वापस कभी आते ही नहीं, बिकॉज उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो गई और वो फोकस रहा नहीं। तो उस चीज को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर आप रोज वार्म अप करते हैं। वार्म अप और स्ट्रेचेस में देखिए डिफरेंस होता है। वार्म होता है जब हम बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करते हैं, वो आप किसी भी कार्डियो एक्टिविटी से कर सकते हैं, जंपिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, कुछ भी। स्ट्रेचेस से आपकी जो मसल टाइटनेस है वो इंप्रूव होती है, वो खत्म होती है, मसल फ्लेक्सिबल होता है, जिससे आपकी जॉइंट मोबिलिटी है वो इंप्रूव होती है, जॉइंट्स को इंजरी होने का कोई डर रहता नहीं है। तो रोज आप 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फुल बॉडी स्ट्रेचेस कीजिए। अगर कोई कोच है उसको आप पूछ सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। यू कैन सी दिस वीडियो, हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन है बिगिनर्स के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं ताकि जो आपकी बॉडी है ब्लड फ्लो इंप्रूव हो, मसल स्टिफनेस है, टाइटनेस है वो ना रहे, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए अच्छा है, जॉइंट मोबिलिटी के लिए अच्छा है, और उससे कोई इंजरी के चांस नहीं है। वो आपका यूल फील एक्टिव, यूल फील बेटर एज वेल। सो ये चीज को इग्नोर मत करें, बहुत ही कॉमन है, स्पेशली कंसिडरिंग जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, उसके लिए स्ट्रेचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो है नेवर आइडलाइज एनी सेलिब्रिटी, चाहे वो सोशल मीडिया पे है या मूवी स्टार, को आइडलाइज नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन दैट्स वेरी गुड, यू शुड टेक, बट आइडलाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफ अलग है। अगर हम मूवी स्टार्स, टीवी स्टार्स की बात करते हैं तो उनके आगे पीछे 6-7 लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही है, जिनकी लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करती है कि वो कैसे दिखते हैं। उनका हेयर स्टाइलिस्ट अलग है, न्यूट्रिशनिस्ट, शेफ, पर्सनल ट्रेनर, मेकअप आर्टिस्ट, 6-7 लोग तो आगे पीछे इसलिए होते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। तो उससे अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो यू आर बीइंग अनफेयर टू योरसेल्फ, तो वो बिल्कुल मत करें। इवन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो असली नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट द रियल वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे मैं मिला हूँ, बहुत लड़के और लड़कियां जो सोशल मीडिया पे कुछ और दिखते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बहुत लगते हैं या अलग लेवल की उनकी फिजिक लगती है, लेकिन वो असली में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा सच्चाई होती नहीं है।
तो नेवर आइडलाइज देम, अपने आप को उनसे कंपेयर मत करें। फोटोशॉप, फिल्टर्स, एंगल्स, ऐसे कपड़े आ गए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा फिट लगते हैं, तो वो सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं, वो सच्चाई है नहीं। तो अगर आप अपने आप को उनसे कंपेयर करेंगे, दैट इज़ नॉट द रियल थिंग, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू एज वेल। तो आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। अपने आप को देखिए कि आपका बेस्ट वर्जन क्या है और उसको ही आइडल मानना चाहिए, उस पर ही अपने फोकस, अपना हार्ड वर्क करना चाहिए। सबके अलग स्ट्रेंथ्स हैं, अलग वीकनेस हैं, किसी का कोई बॉडी पार्ट स्ट्रांग है, कोई वीक है, तो अपने आप को, अपनी बॉडी को पहचानें और उस पर हार्ड वर्क करें ताकि अपना बेस्ट वर्जन आप बन सकें। So please never idolize any celebrity or any social media influencer or star. That is not reality. They do a lot of fake things just to appear good. और सच्चाई वैसी होती नहीं है। So please compare yourself only with yourself. Take inspiration from as many people as you want. That is a good thing. But never idolize and compare yourself to any celebrity. जो फोर्थ पॉइंट है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सप्लीमेंट्स। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिम जाएंगे तो डब्बे खाने जरूरी है, सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना बॉडी नहीं बनती है, उसके बिना फिटनेस अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा वहम है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सप्लीमेंट्स के इतना बहुत बड़ा रोल दिखाया हुआ है, वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने दिखाया है। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो लोग खरीदेंगे क्यों, राइट? तो उनका दिखाने का पर्पज ये है कि इससे आपके मसल गेन होता है, इससे आपका फैट लॉस होता है, ये लो, ऐसा नहीं होता है। मेन जो असली आपका वो आपका लाइफस्टाइल काम करता है। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, सप्लीमेंट आप आगे जाकर ले सकते हैं, आपको लगता है आपकी डाइट परफेक्ट है, आपको उसमें कुछ ऐड करना है, तो एक वो आपकी डाइट को कॉम्प्लीमेंट करती है चीज सप्लीमेंट, वो आप फर्दर डाउन द लाइन ऐड कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट्स जो आपके लिए अच्छे हैं। बट जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही फेक और बहुत ही एक स्कैम इंडस्ट्री बन चुकी है। जो जिम वाले स्टार्टिंग में ही अगर आपको बेच रहे हैं कि आप जिम ज्वाइन करते हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप ये डब्बा ले लीजिए, फैट बर्नर, मास गेनर, ये सब, तो आई वुड रिकमेंड वो जिम आप छोड़ दो। बिकॉज इससे पता लगता है उसकी उनकी इंटेंशन आपकी वेलबींग से ज़्यादा पैसे कमाना है। स्टार्टिंग में आपको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको फोकस करना है सिर्फ अपने वर्कआउट पे कि आप कैसे सीखते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, और अच्छी डाइट पे, उससे ही आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। सप्लीमेंट पे पैसे खर्चना स्टार्टिंग में तो वेस्ट ऑफ मनी है। जैसे मैंने कहा, आगे जाके कुछ महीनों के बाद आप कुछ ऐड करना है, आपकी डाइट परफेक्ट है, बहुत अच्छी चल रही है, देन यू कैन ऐड। अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है सिर्फ सप्लीमेंट खाने से आपकी बॉडी इंप्रूव हो जाएगी या अच्छे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, तो वो नहीं होता। अकेले सप्लीमेंट से कभी किसी की बॉडी बन ही नहीं सकती है, वो इंप्रूव हो ही नहीं सकती है। डाइट इज द नंबर वन थिंग। सो प्लीज सप्लीमेंटेशन पे आप मत जाएं, उसके बाद में मत सोचें कि आपको ज़्यादा सप्लीमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जाके करना चाहे आप कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी उसकी जरूरत नहीं है। नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बन सकती है प्रोवाइडेड आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, अच्छी रेस्ट लेते हैं, और जो एनवायरनमेंट है आपकी बॉडी में वो ग्रोथ का एनवायरनमेंट है। चाहे वो फैट लॉस करना चाहते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट है, आप कैलोरी डेफिसिट में है, उस तरह की डाइट ले रहे हैं। सेम विद मसल गेन एज वेल, वैसी डाइट ले रहे हैं, अच्छा रेस्ट ले रहे हैं ताकि आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपकी एनर्जी बनी रहती है। सो दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंटेशन में ज़्यादा फोकस मत करें, वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। कि हमारे इंडिया में बहुत लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की बॉडीज को कमेंट करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इवन जिम्स के अंदर बिना पूछे एडवाइस देना किसी को या उनकी बॉडी कमेंट करना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक चीज़ थोड़ी मान के चलनी पड़ेगी सैडली, कि थोड़ी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। अगर कोई कमेंट करता है, आपको आगे बिना पूछे एडवाइस देता है, तो प्लीज़ उसको दिल पे मत लें। बहुत लोगों को बॉडी डिस्मॉर्फी होता है, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अपने फिजिकल फ्लॉ को लेके, जिससे वो ऑब्सेस हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार कोई उनको कमेंट कुछ ऐसा कर देता है जिससे दे फील डिप्रेस, डीमोटिवेटेड, और फिर शायद वो दोबारा जिम जाए ना, वर्कआउट करे ना, जस्ट कम्प्लीटली गिव अप करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर कुछ ऐसा होता है आपके साथ तो टेक इट एज ए चैलेंज। कोई आपको कमेंट करता है या फ्री की एडवाइस दे रहा है तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, उनको सीरियसली मत लें। लोगों की आदत है यहाँ पे सैडली, और खुद भी ऐसा कभी मत करें। अगर किसी को देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या बहुत अंडरवेट है और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको एडवाइस देने के बजाय जस्ट ट्राई टू मेक देम फील कंफर्टेबल, थोड़ा एनकरेज। दैट इज अ गुड थिंग, बीइंग काइंड टू समवन। वो थोड़ा छोटा जेस्चर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। हो सकता है कि वो कल शायद आते ही ना या छोड़ देते हैं बाय फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड आउट ऑफ प्लेस, लेकिन आपके अच्छे जेस्चर ने उनको मोटिवेट किया, दोबारा आए और उनकी उससे लाइफ चेंज हो गई। ऐसा बहुत बार होता है। तो बी काइंड टू देम, बट नॉट किसी को फ्री की एडवाइस देना या बॉडी पे कमेंट करना इज नॉट गुड। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो भी उसको सीरियसली मत लें, और ना ही किसी के साथ ऐसा करें, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार इनसिक्योर होते हैं अपनी बॉडी को लेके, बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे आर देयर टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, और वो करेंगे, अपने आप हो जाएंगे। इफ दे कीप वर्किंग हार्ड दे विल इम्प्रूव। आपकी टिप्पणियों से, आपके कमेंट की जरूरत किसी को इतनी है नहीं है। तो प्लीज़
अनआस्क्ड एडवाइस, अनसोलिसिटेड एडवाइस किसी को मत दे फिटनेस के रिलेटेड। कोई आपसे पूछता है, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो इट्स ग्रेट, होना चाहिए, नॉलेज एक्सचेंज होनी चाहिए, इसकी हेल्प कर सकते हैं तो वो होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अगर आपसे ऐसा करता है तो प्लीज डोंट टेक देम सीरियसली, डेवलप ए थिक स्किन, टेक इट एज अ चैलेंज। कोई आपको कमेंट कर रहा है तो उसको चैलेंज लीजिए कि आई प्रूव यू रॉन्ग एंड सून यू विल बी आस्किंग मी फॉर एडवाइस। सो उस तरह से मेंटालिटी अपनी रखनी चाहिए। डोंट गेट फेज्ड बाय एनी सच कमेंट और एनी अनसोलिसिटेड एडवाइस। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स जिसके बारे में बात करना चाहता था। कुछ बेसिक जिम एटिकेट्स हैं जो आई जस्ट टेल, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता हो तो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो भी वेट जहाँ से उठाते हैं यूज करने के लिए कोई डंबल्स हैं तो आप उसको वहां पे ही रखें दोबारा। इफ यू स्वेट अलॉट प्लीज मेक श्योर यू कैरी अ हैंड टॉवल ताकि अपने डेंस साफ कर सके, और वेयर अ डिओड्रेंट ताकि अपने एनवायरनमेंट का आप ख्याल रख सके। और कुछ बेसिक जिम टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ एक बार कर रहे हैं तो उसको एक रैप बोलते हैं जो एक रेपिटेशन की शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप 6 रैप लगा रहे हैं, 7, 8 लगा रहे हैं, उसके बाद वो रख रहे हैं तो एक सेट एक वो कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आपने इसके 8 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं तो आपको पता है कि आपको कैसे करना है। तो दीज आर द बेसिक जिम टर्म्स एंड एटिकेट्स जो आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को पता होंगे, बट स्टिल फॉर बिगिनर्स I think it could be helpful. So that's all I wanted to say, and I hope you all like this video. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं, बात करना चाहते हैं, so you can write us in the comment section or you can reach me on my Instagram. I'll be more than happy to help you. So thank you very much for watching this video. We appreciate all the support, all the comments and likes, and thanks again. I hope you all have a great day.